गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास है रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस और बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, अभी जो एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ग्रुप डी, एसएससी, CHSL, MTS और आने वाले जो एग्जाम है, जैसे आने वाले एग्जाम पुलिस, SSC, CGL और भी जो एग्जाम आएंगे और भी एग्जाम, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद, इस प्रैक्टिस सेट करने के बाद किसी भी पेपर को उठा के देख लेना। ठीक है दोस्तों, किसी भी पेपर को उठा के देख लेना। पहले जितने आते थे उससे 5 से 10 नंबर ज्यादा ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, ज्यादा ही बढ़ जाएंगे। इसकी मैं बताऊंगा कि कैसे इसको करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। और जिस मेरे भाई ने अभी तक चैनल को, स्ट्रिक्ट टू एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। उन राजनेताओं की संख्या बताइए जो केवल, इस केवल शब्द को सिर्फ तुम, जैसे कोई नहीं कहता है लड़का या लड़की कुछ भी बोलते, सिर्फ तुम और कोई नहीं चलेगा, सिर्फ तुम। क्या कह रहा है? उन राजनेताओं की संख्या बताइए जो केवल हिंदी भाषी है। उन राजनेताओं की संख्या बताइए जो केवल हिंदी भाषी है। ठीक है, बाकी अंग्रेजी वालों को हटा दो। इन जो अंग्रेजी वाले में आ रहे हो उनको नहीं लेना है। ठीक है, जो कौन सा लेना है? उन राजनेताओं की संख्या बताइए जो केवल हिंदी भाषी है। क्या होना चाहिए? राजनेता होना चाहिए और हिंदी भाषी। केवल का मतलब केवल और कोई नहीं चलेगा। ठीक है, केवल सिर्फ तुम। देखो, ये देखो, इसको देखो, ये 16 को, ये देखो, ये किस सर्कल में आ रहा है? ये त्रिभुज यानी ट्रायंगल यानी हिंदी भाषी है। ठीक है, और ये सर्कल में आ रहा है यानी सर्कल के बीच में आ रहा है, तो क्या है? राजनेता भी है। केवल हिंदी भाषी और राजनेता होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब अंग्रेजी वाले सब केवल शब्द आ जाए तो और किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है दोस्तों, केवल का मतलब यही होता है, केवल इन दोनों को। अगर हम इसको ले रहे, देखो, मान लो 12 को ले रहे, 12 को, ठीक है, तो 12 तो राजनेता ही नहीं, इसको नहीं ले सकते। मान लो इस 20 को भी नहीं ले सकते क्योंकि 20 में अंग्रेजी भाषी आ जाएंगे और राजनेता। तो इसमें क्या हुआ? केवल। उन राजनेताओं की संख्या बताइए जो केवल शब्द बहुत खतरनाक होता। केवल का मतलब उन्हीं को लेना है जो उसने बोला है, केवल हिंदी भाषी और राजनेता। किसको लेना है? हिंदी भाषी होना चाहिए और राजनेता। ठीक है, तो ये देखो पूरा आपका सर्कल हो गया राजनेता का, और ये देखो हो गए हिंदी भाषी। क्या हो गया जी? हिंदी भाषी, ये राजनेता। तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? देखो, ये अगर 10 ले रहे तो ये राजनेता नहीं है, तो इसको नहीं ले सकते। ठीक है, अगर ये 12 ले रहे हैं तो ये देखो, ये भी राजनेता नहीं है। ठीक है, अगर ये 15 ले रहे तो ये राजनेता है और हिंदी भाषी में, लेकिन इनमें क्या प्रॉब्लम है? ये देखो, अंग्रेजी भाषी और है, अंग्रेजी बोलते हैं। देखो, हिंदी भी बोलते हैं ये वाले, इसको, ये वाले 15 हिंदी भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं और राजनेता। लेकिन उसने क्या बोला? उन राजनेताओं की संख्या बताइए जो केवल हिंदी भाषी, अंग्रेजी वाले को नहीं लेना, इसलिए इस 15 को नहीं ले सकते। ठीक है, तो फिर क्या बचा? ये कितना? 16 बचा। ये देखो हिंदी भाषी हो गई और ये सर्कल हो गया राजनेता। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। देखिए, देखते हैं सर कैसे ऐसे क्वेश्चन। देखो, जर्मनी, ये क्या है? जर्मनी। जर्मनी का मार्क यानी जैसे इंडिया की करेंसी को क्या बोलते हैं? रुपी।
पाकिस्तानी को करेंसी को क्या बोलते हैं? पाकिस्तानी रुपीज। ठीक है, जैसे इंडिया की जो करेंसी है उसको क्या बोलते हैं? रुपए, रुपए बोलते हैं, रुपी है। ठीक है, रुपए। और जर्मनी की करेंसी है, ये देखो, ये जर्मनी करेंसी क्या बोलते हैं? मार्क। ठीक है, करेंसी है, क्या है जी? करेंसी। ये करेंसी है, यानी अपने यहाँ जैसे अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। ठीक है, अमेरिका की डॉलर हो गई, इसलिए ऐसे इस जर्मनी की करेंसी क्या है? मार्क। और मोरक्को की करेंसी इसी प्रकार मोरक्को की करेंसी क्या हो जाएगी? दिरहम। मोरक्को की करेंसी क्या हो जाएगी? दिरहम। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, ये कितने का वर्ग है? ये 8 का वर्ग। ठीक है, 8 में 2 जोड़ो, कितना? ये 10। ये कितने का वर्ग है? 10 का वर्ग। ठीक है, ये 8 का वर्ग, ये 10, तो ये देखो 8 में कितना जोड़ा जा रहा है? 2। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि ये 10 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है। ठीक है, जो संबंध इन दोनों में बनता है वही संबंध इन दोनों में बनेगा। ठीक है, जो संबंध ये समानुपात के पहले वाले में बनता है वही संबंध समानुपात के बाद वाले में बनता है। ठीक है दोस्तों, देखो, ये हमें पता है 8 का वर्ग, ये 10 का वर्ग, तो इन दोनों में कितने का अंतर है? 2 का। ठीक है, ये देखो, ये 4 का वर्ग है। ठीक है, और इन दोनों में कितने का अंतर है? 2 का, तो इसमें भी 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 6। यहाँ कितने का वर्ग होगा? 6। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको देखते हैं, मिसिंग नंबर। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम इधर से, पश्चिम से। ठीक है, यहां से। ठीक है, यहां देखो, ये कितने का? 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग, और ये 6 का वर्ग। ठीक है, 3 4 5 6। यहां देखो, ये कितने का है? 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, ये 6 का वर्ग, और ये 7 का वर्ग। यानी देखो, यहां से 4 5 6, यानी कंटिन्यू लगातार हो रही, कंटिन्यू एक बढ़ रहा है। देखो, 4 के बाद 5 5 6 7। इधर देखो, ये कितना हो जाएगा? 6 का वर्ग, ये 7 का वर्ग 49। ठीक है, यहाँ आएगा 8 का वर्ग, कितना आएगा? 64। ठीक है, ये देखो 9 का वर्ग हो जाएगा, कितना? 81। ठीक है, क्या हो रहा है? ये वर्ग दिए, जैसे 9 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। ये देखो, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का, ये वर्ग दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 64। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। बोला यदि धूल को हवा कहा गया, यानी धूल को क्या बोला गया है यहाँ पर? हवा। ठीक है, और कहा जाता है, और हवा को सफेद कहा जाता है, सफेद को पीला कहा जाता है, और पीला को जल कहा जाता है, और जल को लाल कहा जाता है। तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? ठीक है, क्या बोल रहा है? धूल। धूल को क्या बोल दिया इन्होंने? हवा। और हवा को क्या बोल दिया? हवा को सफेद, और सफेद को पीला, सफेद को पीला। ठीक है, और पीला को जल, पीला को जल, और जल को लाल। ठीक है, ऐसे लेते हैं आगे वाले को लेते हैं, जैसे ऐसे धूल, जैसे धूल, अगर धूल बोलेगा तो क्या हवा लेना? आगे वाले को। ठीक है, अब पूछ रहा पक्षी कहाँ उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं हवा में। ठीक है, हवा को क्या बोला गया? सफेद। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? जैसे हवा बोला, उसके आगे वाले को लेते हैं, तो क्या लोगे? सफेद, क्योंकि हवा को उन्होंने सफेद बोल दिया। ठीक है दोस्तों, हवा को क्या बोल दिया? सफेद। ठीक है, जैसे हम बोले राम को श्याम कहा जाता है,
राम को श्याम कहा जाता है। तो ठीक है, तो अब आप बोलोगे राम को बुला लाओ, आप किसको बुला लाओगे? श्याम को। ठीक है, देखो तो कोई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसका जैसे पूछा यानी जल, जल को क्या कहा गया, तो जल को क्या कहोगे? जल को लाल। आगे वाले को लेते हैं। ठीक है, इस वाले को देखते हैं, उसका आगे वाले को लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है? आगे वाले को लेना है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति वृक्ष, हाथी और पशु को दर्शाते? ठीक है, ये देखो हाथी, सभी के सभी हाथी क्या होंगे? पशु। ठीक है, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली सभी सभी क्या होते हैं? हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली सभी सभी पशु होते हैं। ठीक है, और ये वृक्ष है, वृक्ष माने पेड़, तो इसका अलग हो जाएगा, क्योंकि ना तो ये वृक्ष पशु हो सकता ना हाथी, तो वृक्ष का यहाँ हो जाएगा अलग साइड से। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम बनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सभी के सभी हाथी पशु हैं। कोई भी आदमी, इधर देखते हैं कथन को, सभी आदमी रोजगार है, सभी के सभी जो आदमी हैं वो किसमें है? सभी के सभी रोजगार में है। कोई भी आदमी फालतू नहीं बैठा है। कह रहा है कि जितने भी आदमी हैं सभी रोजगार में लगे हैं, सब काम धंधा में लगे हैं, कोई भी घर खाली नहीं बैठा है। ठीक है, आगे वाला देखते हैं। कोई भी कर्मचारी व्यवसायी नहीं है। ठीक, कोई भी नहीं है, इसका मतलब नो, नो का मतलब होता है ये, कोई भी नहीं व्यवसायी। ठीक है, कह रहा नो, नो कोई भी नहीं। नो का डायग्राम ये होता है, इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं। नो कह रहा कोई भी आदमी, कोई भी कर्मचारी व्यवसायी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं निष्कर्ष क्या है इसका। कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है, कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं। देखो, कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है, सभी के सभी रोजगार हैं। सही बात है, जितने भी आदमी है सभी के सभी रोजगार है। तो क्या बोल रहा है? कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है। सही बात है, कोई सभी के सभी रोजगार में है, क्योंकि कह रहा है कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है। कोई भी आदमी, इसका मतलब क्या क्या कह रहा है? सभी के सभी आदमी रोजगार में, रोजगार में है, यानी बेरोजगार नहीं का मतलब सभी के सभी आदमी रोजगार में। ठीक है, कोई भी आदमी व्यवसायी, कोई भी आदमी व्यवसायी नहीं है, कोई भी आदमी व्यवसायी नहीं है। हाँ, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, यहां से देखो, कोई भी आदमी व्यवसायी नहीं है। एक तो कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है। देखो, कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है, सभी के सभी आदमी कहां पर हैं? रोजगार में। ठीक है, एक मिनट वेट करना है। ठीक है दोस्तों, हाँ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो कौन है? निष्कर्ष एक और दो दोनों निकलते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं इसको। कह रहा कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं। सही बात है, सभी के सभी आदमी, देखो सभी के सभी आदमी क्या है? रोजगार में। ठीक है, ये भी सही है। कह रहा कोई भी आदमी व्यवसायी नहीं। देखो, ये नौका है, नौका है, कोई भी आदमी व्यवसायी नहीं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है दोस्तों,
देखो कह रहा है यदि माइनस का विभाजन हो, इसका मतलब क्या है, जहां माइनस है वहां पर विभाजन का मतलब क्या होता है, भाग चिन्ह हो, और प्लस का गुणा, ये देखो प्लस का क्या है, गुणन, कह रहा है ये प्लस का क्या है, गुणा, और ये देखो भाग का क्या है, भाग का घटाना, भाग का चिन्ह क्या है, ये भाग का है घटाना, और गुणा का क्या है, जोड़ना। ठीक है, गुणा का क्या है, जोड़ना। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसमें रख देते हैं, ये कितना है, 100, 10 कर देता हूं, पूरा हो जाएगा 100। ये देखो ये प्लस, प्लस का क्या है, गुणा। ठीक है, 5 माइनस, माइनस का क्या है, भाग। ठीक है, और गुणा, गुणा का क्या है, प्लस, और भाग का क्या है, माइनस। ठीक है दोस्तों, भाग का क्या है, माइनस। अब देखो जब भी कभी इस प्रकार की सीरीज या नहीं दिखाए, इस प्रकार का सीरीज दिखे, जब भी कभी इस प्रकार सीरीज दिखे, तो इसमें हम लोग बोर्ड मास रूल का यूज करते हैं। किसका, बोर्ड मास के रूल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना है, फिर गुणा को, उसके बाद प्लस को, फिर माइनस को। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले भाग को कर दो। ठीक है, भाग, भाग का मतलब होता है बटे, जैसे हम 20 में 5 का भाग दे रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब 20 में अगर आप 5 का भाग दे रहे हैं तो इसको डायरेक्ट भी काट सकते, 5 चक्को 20, और ऐसे भी देखो, ऐसे 5 चक्को 20, ऐसे भी काट सकते हो, और ऐसे भी काट सकते हो। 5 का भाग दो कितना, 4 बार जाएगा तो 20, कितना आ रहा है, तीनों बार में शेषफल कितना, 4 ही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं बट्टे में लिख के काट देता हूं। ये भाग का मतलब बट्टे, प्लस 250 माइनस 200, ये 1 0 से 1, ये 50। ठीक है, यहां से देख लो कितना, 200 गया, कितना बचेगा, 50। ठीक है दोस्तों, 50 और 50 कितना हो जाएगा, 100। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऐसे करना है। ठीक है दोस्तों, पहले क्या करना है, सबसे पहले इनकी जो वैल्यू बोल रहे हैं वो रख दो। जैसे माइनस को भाग का आ गया, प्लस को, जहां माइनस का भाग का मतलब जहां माइनस वहां भाग रखना है, प्लस है वहां गुणा रखना है, भाग है जहां माइनस रखना है, गुणा हुआ प्लस, ऐसा रखना है। ठीक है, उठा उठा के रख दो। फिर इसमें ये क्या करना है, बोर्ड मास का रूल का प्रयोग कर दो। बोर्ड मास का रूल, पहले भाग को सॉल्व कर दो, उसके बाद गुणा को कर दो, फिर उसके बाद भाग को, गुणा को, प्लस को, माइनस को। ठीक है दोस्तों, और काट छांट के इतना आ जाएगा, देखते अगले किस। दिए गए विकल्प में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों प्रयोग करके नहीं बनाया जाता। ये देखो, जैसे शिपमेंट है, शिपमेंट है, ये शिपमेंट है क्या, ये शिपमेंट शब्द है, एक शब्द। अगर कोई शब्द आप बनाओगे इस शब्द से, तो इन्हीं में से कोई शब्द लोगे, इन्हीं में से तो लोगे, अलग से कोई, जब आपको इसी शब्द से शब्द बनाने तो इसी में से लोगे। अब देखो इसमें कभी कभी क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में कि कोई अलग से कोई शब्द ले लेते, क्या ले लेते हैं, अलग। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, कोई अलग से एक शब्द उठा लिया। जैसे इसमें क्या नहीं है, इसमें क्यों नहीं है, इसमें क्यों, जैसे कोई मैं ऐसे जैसे इसमें क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन। ठीक है, जैसे क्यों, किसी शब्द में क्या ले लिया, क्यों ले लिया, क्यों, तो क्यों तो यहां से नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। और दूसरा नंबर क्या होता है, दूसरे, पहले तो ये होता है कोई अलग से कोई वर्ड, इनको छोड़कर कोई अलग से दूसरा एक लेटर ले लिया जाए। और दूसरा क्या होता है कि एक अक्षर, जैसे एक शिपमेंट में टी कितने बार आया है, एक बार आया है। ठीक है दोस्तों, जब शिपमेंट में एक बार टी आया तो उसका एक बार ही यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें देखो नंबर ए में 2 बार टी, जब शिपमेंट में आपका एक बार टी है तो यहां 2 बार कहां से आया। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब एक और कहीं से लिया गया है, तो ये वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अगर जितने बार टी है, एक बार टी है, एक बार होता तो बनाया जा सकता है। जैसे ये पूरे शब्द जितने बार हैं, अगर उतने बार है तो बनाया जा सकता है।
तो ये दो प्रकार से होते, पहले क्या, पहला क्या होता, कोई शब्द अलग से ले ले, इस शब्द के अलग से ले लिया जाए, और दूसरा होता है कोई शब्द एक बार है उसको दो बार ले लिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हार्ट को इतना, ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तो बहुत ही सिंपल, इसमें डायरेक्ट कोडिंग की जाती है, डायरेक्ट उठा उठा के रखना है। देखो जैसे हार्ट, HEART, हार्ट, हार्ट को कितना लिख दिया गया, @853 इसका डायरेक्ट संबंध है। जैसे H को क्या लिख दिया गया, इसका डायरेक्ट संबंध क्या है, जैसे H को @, ठीक है, T को 1, R को 3 और 1 को 5 और E को 8, डायरेक्ट संबंध है इसका। जैसे ये फर्स्ट, फर्स्ट को क्या लिया, जैसे F को क्या लिख दिया गया, हैज, E को 5, E को 8 और A को 5, S को 4 और T को 1, इसका मतलब डायरेक्ट कोडिंग किया गया, इसको डायरेक्ट कोडिंग, इसका मतलब डायरेक्ट। जैसे F का कोड क्या है, हैज, T का 1, यहाँ भी देखो T का 1 है, और यहाँ भी देख लो A का 1 है, यहाँ भी A का 1 है, ठीक है, E का 8 है, यहाँ भी A का 8, R का 3 है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, आप पहले पहले लेटर को देख लो, किसको, पहले पहले को देखो, अगर बात बनती है तो ठीक है, नहीं दूसरे दूसरे को देखते हैं। अब पहले हम पहले पहले वाले को देखते हैं, उसके बाद दूसरे दूसरे वाले को, ठीक है, तो बात बन गई तो ठीक है। पहले देखो F, F का कोड क्या है, यहाँ हैज, F का कोड क्या है, हैज, ठीक है दोस्तों, F का कोड क्या है यहाँ पर, हैज, और T का कोड क्या है यहाँ पर, 1, ठीक है, T का कोड। अब देखो इनमें चेक करो, हैज और 1 किसमें किसमें है, इसमें भी देखो, इसमें भी नहीं है, इसमें तो है ही नहीं हैज, इसमें तो @ आ गया, इसमें हैज है और इसमें, ठीक है, और इसमें हैज और इसमें 1 है, ठीक है दोस्तों, और देखो इसमें भी नहीं है। देखो एक ही बार में देखो दो ऑप्शन रखने, दो वैल्यू रखने पर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब कितने, दो ऑप्शन बचे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला, अब दूसरा रख लेते, पहला सबसे पहले पहली वैल्यू रखी है, फिर दूसरे से, जैसे A को कितना रखा गया यहाँ पर 5, A का कोड 5 है और S का कोड 4 है, ठीक है, हैज के बाद 5 देख लो, ठीक है, हैज के बाद 5 आ गया और 1 के बाद 4, यहाँ 1 के बाद 8 आ गया, तो ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर C इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसकी शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। देखो बाकी लेटर को हमने नहीं छुआ, क्योंकि बाकी की हमें जरूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए क्या होता है, पहले आगे वाला, एक आगे वाला लो, एक पीछे वाला, फिर दूसरा आगे वाला, दूसरा पीछे वाला। ठीक है दोस्तों, ऐसे बनाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित सार्थक को व्यवस्थित कीजिए, इसका मतलब बढ़ते क्रम में। जब कुछ ना बोले कि घटते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में, तो आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले देखो, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ये, ठीक है, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर इसके बाद सबसे पहले तो सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर, तो सबसे छोटी इकाई हो गई ये। ठीक है, उसके बाद डेसीमीटर, एक के बाद एक के बाद एक के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद दो, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है दोस्तों, प्रातः काल आशीष सूर्य की ओर मुंह करके 2 किलोमीटर। देखो ये देखो, आपने सुना होगा कि सूर्य हमेशा कहां निकलता है, पूर्व में। ठीक है, सूर्य कहां निकलता है, यहां हमेशा निकलता है सूर्य पूर्व में, यानी सन यहां हो जाएगा। ठीक है, ये सन आपका कहां हो गया, यहां पर सन। सूर्य हमेशा कहां निकलता है, पूरब में। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, प्रातः काल आशीष
सूर्य की ओर मुंह करके 2 किलोमीटर चलता है। किसकी तरफ चल रहा है? इधर देखो, इधर को चल रहा है, तो मैं यहां बना लेता हूं, ये इधर को चल रहा है 2 किलोमीटर, ठीक है। 2 किलोमीटर रुक जाता है, वहां से फिर 4 किलोमीटर दाईं ओर, ठीक है। अब दाईं बाईं कैसे पता चले? सबसे ज्यादा बच्चे को यहाँ कंफ्यूजन होती है कि सर दाएं की तरफ को मुड़े और बाएं की तरफ को मुड़े। ये देखो, ये क्या है? अपनी घड़ी, ठीक है दोस्तों। यहाँ 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ 3 होता है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9, ठीक है, 9 होता है। अब देखो, घड़ी हमेशा कैसी चलती है? ऐसी, यानी ऐसी तो चलती है, ऐसी घड़ी चलती है, यानी क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में क्या होता है? राइट, ठीक है, राइट, यानी राइट को हिंदी में बोलते हैं दाएं। और एंटी क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं लेफ्ट, यानी बायां, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में ऐसे चल रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है। अगर घड़ी की दिशा में ऐसे घड़ी चलती है तो राइट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? दाएं, यानी घड़ी की दिशा में। घड़ी अपनी कैसी? ऐसी चलती है, घड़ी ऐसी चलती, ऐसी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ऐसी चलती है ना, तो इधर को मोड़ दो ऐसा। ये देखो, घड़ी ऐसी तो चलती है इधर से, है, ठीक है, जैसे इधर को जा रहा है, इधर को, ठीक है। अब ये देखो, पूरी घड़ी ये 90 डिग्री मुड़ जाती है, ठीक है, तो बिल्कुल सीधा घड़ी की दिशा में बिल्कुल सीधा 90 डिग्री के एंगल में लेते हैं। कैसे? 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के कोण में लेते हैं घड़ी की दिशा में। कैसा? 90 डिग्री के कोण में, ठीक है। ये देखो, यहाँ कितना चला वो? 4 किलोमीटर, ठीक है। वहां से फिर वो सूर्य की ओर, सूर्य किधर? सूर्य हमेशा कहाँ निकलता है? पूर्व में, तो वो सूर्य की ओर चल दिया, ठीक है। इधर ही तो सूर्य, ये पूर्व दिशा में निकलता है, उसके फिर वो सूर्य की ओर मुंह करके 1 किलोमीटर, कितना? 1 चला, ठीक है, 1 किलोमीटर। अंत में वो है दाईं ओर मुड़ा। ये देखो, दाईं ओर, कहाँ मुड़ा? दाईं ओर। दाईं ओर का मतलब घड़ी की दिशा में। ये देखो, घड़ी की दिशा ऐसे ही तो चलता है, ऐसे यहां से मोड़ो, ऐसे घड़ी की दिशा, ये जो बिंदु होता है इसको देखते हैं, ऐसा घड़ी की दिशा मोड़ते, ठीक है। तो यहां से मोड़ोगे यहां से घड़ी की दिशा में, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, अब आशीष किस दिशा में चल रहा है? ये देखो, यहां से ये नीचे की ओर के दक्षिण दिशा में, तो आशीष अब किस दिशा में चल रहा है? दक्षिण दिशा में, ठीक है दोस्तों। देखते अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। जिस भी बच्चे ने अभी मेरा चैनल ट्रिक टू एग्जाम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी मेरा भाई है, तो उनसे मैं बोलना चाहता हूं, अभी आप YouTube पर, अगर YouTube पे वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे सब्सक्राइब का रेड बटन आता होगा, सब्सक्राइब का, उसको दबा के बेल आइकन को ऑन कर ले, ठीक है दोस्तों। उसको दबा के बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मैथ प्लस रीजनिंग के लेकर आता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना, तो आपके इधर टाइम से नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा, ठीक है। देखते अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 9वें तथा दाईं ओर से 10वें अक्षर के ठीक बीच में क्या होगा? ठीक है, पहले मैं डिटेल में बता देता हूं, ठीक है, डिटेल में। यहाँ होता है लेफ्ट, इस साइड देखो, अपना लेफ्ट, ये मेरा लेफ्ट है तो इस साइड लेफ्ट, और मेरा राइट है तो ये मेरा राइट। ये देखो लेफ्ट राइट होता है, ऐसे ही आपको लेना। यहाँ लेना है लेफ्ट, यानी बायां, ठीक है दोस्तों। इधर को लेना है राइट, यानी दायां। अपना राइट, अपना लेफ्ट लेते हैं, अपना राइट, ठीक है। यहां से देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू
OP QRSTUVWXYZ, कितना Z, ठीक है। अब कह रहा है देखो बाएं से नौमा, ये देखो अपना बाएं से नौमा देख लो, बाएं से नौमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और कह रहा है दाएं से दसवां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कितने लेटर बचे? इतने लेटर बचे, ठीक है, ठीक है, इतने बचे। अब इनके बीच में देखो 3 इधर से छोड़ो, 3 इधर से छोड़ो, तो बीच में क्या आ जाएगा? M, ठीक है। अगर डिटेल में बनाओगे तो ऐसा बनाना है, अगर डिटेल में बनाओगे तो ऐसा बनाना है। आराम से लिख के इधर से नौमा उधर से दसवां जितने बीच में बनेंगे उसका बीच का, ठीक है, बीच का कि ठीक बीच में आएगा क्या? M। अब देखो कितने हो गए टोटल अंग्रेजी वर्ड वाला में कितने लेटर होते हैं? 26। उसमें से ये कितने हो गए? 10 + 9, ठीक है। 26 में से कितना 19 घटाओ, कितना बचेगा? 7 यानी यहाँ कहाँ तक? नौमा। अच्छा, नौमे में क्या आता? आई, यानी आई के बाद लेना, आई के बाद 7 लो, आई के बाद JKLMNOP, कितना? 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 ही लेने, 7 हो गए। तो इनके बीच में क्या आ रहा है? M, ठीक है दोस्तों। ऐसे भी आप कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा यू, यू तथा टी की माता है। किसका? जो ए है, ठीक है, जो ए है ये माता है। माता यानी जो फीमेल होगी उसके लिए माइनस और जो मेल होगा उसके लिए प्लस, ठीक है दोस्तों। ये दोनों की क्या हो गई? माता। किसकी? यू और टी की माता है। अब हमें ये पता नहीं है यू और टी का जेंडर क्या है, जेंडर मेल है ये फीमेल है। यू और टी का जेंडर पता नहीं, इसका ए का पता चल गया क्योंकि उसने बोला है माता है, ठीक है दोस्तों। टी जे की बहन है, टी, ये टी जे की बहन है, तो इसका जेंडर पता चल गया कि टी बहन है जे की। अब यू और जे, किसका? यू और जे का हमें जेंडर क्लियर नहीं है कि मैन है ये फीमेल आदमी है औरत, ठीक है। आगे देखते हैं। जे एम का पुत्र है, जे एम का पुत्र है। देखो अब देखो ये दोनों बहन है इसकी, तो ये दोनों भाई बहन हो गए, ठीक है। अब कह रहा है जे एम का पुत्र है। अब देखो जो जब जे एम का पुत्र है, किसका? जे किसका पुत्र है? एम का पुत्र है, ठीक है। अब जे आपस में भाई बहन, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे आपस में? पति पत्नी। तब ये देखो मेल है, ये फीमेल है, तो ये क्या हो जाएगा? मेल, क्योंकि कह रहा है जे एम का मतलब जे एम का पुत्र, एम का पुत्र जे है, और देखो इसका भी ए का भी पुत्र ये जे है। देखो ये दोनों भाई बहन हो गए तो आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। पी का विवाह यू के साथ हुआ। देखो ये पी था, पी का विवाह यू के साथ हो गया। किसके साथ? पी का विवाह यू के साथ हो गया, ठीक है। यू के की पुत्र बहू है। यू जो है पुत्र वधु का मतलब बहू। जैसे ये देखो इसका के, ये के इस पी का पिता। देखो ये के का पुत्र कौन है? पुत्र पी है, तो इसकी शादी हुई यू के साथ, तो ये के की क्या हो जाएगी? बहू। क्या हो जाएगी? बहू। बहू को हम लोग क्या बोलते हैं? पुत्र वधू। जो शादी होके लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसका ससुर होता है, उसका ससुर अपनी बहू को क्या बोलता है? पुत्र वधू, ठीक है दोस्तों। अब देखो चेक कर लेता हूं। पी एम से किसके साथ से लगा? किसके साथ से लगा है? एम से। किस प्रकार संबंध? किससे? एम से। किससे? जिसके साथ से लगा होता है उससे देखते हैं। एम से देखो कह रहा पी एम से। ये देखो, ये देखो, ये देखो एम की ये ए जब पत्नी, एम की पत्नी ए की बेटी यू, और बेटी का जिसके साथ विवाह होता है उसको क्या बोलते हैं? जिसका बेटी के साथ विवाह होता है उसको क्या बोलते हैं? दामाद,
ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। देखो, संयुक्त को हल करने के लिए चिन्ह का संयुक्त प्रयोग कर, इसका मतलब ये स्टार, देखो स्टार, क्या देखना है आपको, स्टार 1 2 3। इसका मतलब जो पहला स्टार की जगह ये माइनस लगाना, दूसरे की जगह भाग लगाना, तीसरे की जगह ये लगाना, ऐसे ये तीनों लेटर्स है। ठीक है, तो मैं चेक करता हूं, सभी में बराबर है। ये देखो यहाँ क्या है, मतलब अगर आप यहाँ इस स्टार की जगह लोगे तो सभी में बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार का मतलब समझ आया, ये तीनों जगह लगाने हैं। ठीक है, चेक करता हूं, पहले ऑप्शन को चेक करता हूं। जैसे अब एस, जब भी कभी वैल्यू दिखे तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर वाली, बोर्ड मास का रूल होता है, जैसे वो बी फॉर ब्रैकेट, डी फॉर बोर्ड, ओ फॉर ऑफ होता है, तो बी फॉर ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो, इसको देखो घटाओ, कितना बचेगा, 17 6 23। ठीक है, यहां से यहां तक 23, और ये स्टार, यहां से इसको पहले खत्म करो, 2 छंग 12, कितना जाएगा 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये स्टार 3 और ये स्टार 4, अब स्टार की वैल्यू रख दो, 6 -6। देखो यहाँ देखो, यहाँ पर स्टार की जगह माइनस रख दिया, माइनस हो गया। अब स्टार की जगह भाग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, भाग, और ये स्टार की जगह बराबर। ठीक है, बराबर। अब जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे, मतलब बोर्ड मास का रूल, जिसमें बोर्ड मास का रूल यूज होता है, उसे सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले भाग को कर लो, 3 दूनी 6, यानी 6 - 2 बराबर 4, यानी 4 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4, 4 बराबर 4। तो देखो दोनों की वैल्यू सेम आ गई, कितना प्रूव करना था, 4। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मयूरी अपने घर से पूरब, देखो ये मयूरी है, ये पूरब, पूर्व उत्तर दक्षिण पश्चिम, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ को जा रही, किधर को जा रही है मयूरी, इधर को जा रही। ठीक है, ये उसका क्या है, यहाँ पर घर है, अपने घर से कहाँ जा रही, पूरब की दिशा में, पूरब की ओर 25 किलोमीटर चलती, कितने, 25 किलोमीटर। यहां से चली मयूरी, यहां से चली अपने घर से पूरब की, ये उसका घर है। ठीक है दोस्तों, घर से कहाँ चली, पूरब की ओर, कितना चली, 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर। उसके बाद इतना चलिए, उसके बाद बाईं ओर मुड़ी और 20 मीटर चली, यानी 20 मीटर बाईं ओर। देखो जैसे अपनी घड़ी होती है, घड़ी की दिशा दाएं होगी, घड़ी की विपरीत दिशा बाएं, तो देखो घड़ी की विपरीत दिशा इधर को होगी, तो कितना चली, 20 मीटर। अब इधर को, ठीक है, फिर वह पश्चिम की ओर चली, यानी पश्चिम इधर ही को तो है, पश्चिम की ओर 15, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ी और 15 किलोमीटर, यहां से यहां तक कितना चली, वो 15 मीटर। ठीक है, पश्चिम की ओर मुड़ी और 15 किलोमीटर चली, और बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर। देखो बाईं ओर घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है, इधर को आ जाए, घड़ी की विपरीत दिशा में कितना चला, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। अब वह अपने घर से किस दिशा में है, अब वह अपने घर से किस दिशा में, इधर को आ रही, देखो बाईं ओर मुड़ी, किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। ठीक है दोस्तों, दक्षिण दिशा में।
ठीक है, एक बार और बता देता हूं मैं आपको, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, ये देखो यहां लिख देता हूं मैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, क्या ये मयूरी अपने घर से यहां से चली, ये उसका घर है। ठीक है, घर से 25 मीटर चले, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 20 किलो, देखो बाईं ओर घड़ी की विपरीत दिशा में, ये देखो यहां से घड़ी ऐसे से चलेगी विपरीत दिशा में, तो यहां से 20 चले। उसके बाद वो पश्चिम यहाँ को, उसके बाद वो पश्चिम दिशा की ओर चले, कितनी 15, कितनी चले 15 मीटर। इसके बाद वो अपने पश्चिम 15 मीटर चली, उसके बाद वो अपनी बाईं ओर 20 मीटर, ये देखो घड़ी की उल्टी दिशा में बाईं ओर यहाँ तक, यहाँ ऐसे आ गई। ठीक है, 20 मीटर चला। अब कह रहा है अब वह अपने घर से किस दिशा में, ये देखो घर से देखना था। ठीक है दोस्तों, ये उसका घर है, अभी वो कहाँ है, यहाँ आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि 20 ये है, 20 ये यहाँ आ चुकी। अब घर से देखो, घर से देखो ये किस दिशा में है, पूरब की ओर, घर से देखो पूरब की ओर। ठीक है, ठीक है, घर से, वो हमसे गलती हो गई तो हमने डायरेक्ट इधर से देख लिया था, घर से नहीं पढ़ पाया। ठीक है दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो अब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ घर से देख रहा है, इस साइड को चलना है, घर से देखो इस साइड को, घर से ये क्या आ जाएगा, पूरब। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी छात्र स्नातक हैं, कह रहा सभी के सभी जो छात्र हैं, सभी के सभी जितने भी छात्र सब स्नातक हैं। स्नातक यानी जितने भी छात्र हैं सभी के सभी ग्रेजुएट हैं। क्या है, ग्रेजुएट हैं। और कुछ छात्र तैराक, कुछ छात्र तैराक हैं, ये देखो कुछ छात्र तैराक हैं। क्या है, तैराक हैं। ये देखो कुछ छात्र तैराक हो गए। अब ये तो हुए कुछ छात्र तैराक हैं। ठीक है, अब देखो ये कुछ छात्र, ये देखो स्नातक भी हो गए। क्या हो गए, कुछ छात्र स्नातक। देखो ये देखो स्नातक का पूरा गोला है, उसमें ये देखो कुछ तैराक क्या हो गए, स्नातक भी हो गए। ये देखो कुछ छात्र क्या थे, तैराक थे। ये देखो कुछ छात्र, ये देखो तैराक हो गए। ठीक है, अब कुछ तैराक क्या हो गए, ये देखो स्नातक भी हो गए, क्योंकि ये स्नातक के बीच गोले को काट रहा है, यानी सर्कल के अंदर तक जा रहा है। ठीक है, देखते हैं इतना हो गया। सभी छात्र स्नातक, कुछ छात्र तैराक हैं, और सभी तैराक वाहन चालक है। सभी के सभी तैराक क्या है, वाहन चालक। इसमें सही से बना देता हूं। कह रहा है जो कह रहा है सभी के सभी जो छात्र हैं, सभी छात्र क्या है, सभी छात्र स्नातक हैं। ठीक है, कुछ छात्र तैराक है। अब देखो कह रहा है कुछ छात्र तैराक हैं, तैराक है। ठीक है, ये देखो छात्र तैराक हो गए, ये कुछ छात्र तैराक हैं। अब कह सभी तैराक वाहन चालक है। सभी के सभी तैराक, जितने भी तैराक हैं सभी तैराक वाहन चालक है, वाहन चालक हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष, सभी स्नातक तैराक हैं। ये देखो सभी के सभी स्नातक तैराक नहीं, ये कुछ है। ठीक है, कुछ है तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ठीक है, सभी छात्र, सभी के सभी छात्र वाहन चालक है नहीं, सभी सभी छात्र, ये देखो पूरा छात्र का है, उसमें ये कुछ छात्र ये आ रहे हैं, जो कुछ छात्र वाहन चालक हैं, ये भी गलत हो गया। कुछ स्नातक तैराक हैं, हाँ ये सही हो गया। देखो ये देखो पूरा स्नातक का हो गया, और ये तैराक का कौन सा, ये हो गया देखो स्नातक का पूरा गोला यहां से यहां, और ये देखो हो गया तैराक का, ये देखो इतने। ठीक है, कुछ स्नातक तैराक हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सभी तैराक स्नातक है, सभी तैराक स्नातक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, देखो
ड्यूरेशन को इतना लिख दिया जाता है किसी खास कोड को। अब वो कोड ढूंढना है, ऐसा कौन सा कोड इन्होंने यूज किया है जिस कोड से ड्यूरेशन को इतना लिखा जाता है। तो फॉरकास्ट को क्या लिखा जाएगा, वो कोड ढूंढते हैं हम लोग। चलो आज ढूंढते हैं। जैसे DUA ION, ड्यूरेशन को क्या लिखा जाता है, BE ड्यूरेशन को BEROP लिखा जाता है। अब देखो इसका कोड देखते हैं कि इसने क्या किया है। सबसे पहले इसमें कोडिंग कर लेते हैं। 4 U21 पे, R18 पर, A1 पर, T20 पर, I9 पर, O15 पर और N14 पर। ठीक है, 22 पर, 5, 2, 19, 10, 21, 15, 16। ठीक है, अब देखो जब कभी लंबी इतनी सीरीज है, ठीक है, तो इनको ध्यान से देखो, इनको ध्यान से देखो। ये कितना है 21, ये कितना है 22, ये कितना है 4, ये कितना है 5। तो इधर से देखो कितना +1। ठीक है, यहाँ से कितना हो रहा है +1। अब यहाँ से देखो कितना हो रहा है +1, कितना +1। यहाँ भी देखो, यहाँ से अब इसमें देख लो 1 से कितना हो गया 2, यहाँ से कितना हो रहा है +1, यहाँ से भी देखो कितना हो रहा है +1, यहाँ देखो 9 से हो गया 10 +1, 20 से हो गया 21 +1, 14 से हो गया 15 +1, 15 से हो गया 16 +1। समझ में? 2 में क्या हो रहा है, 2 में क्रॉस में +1 हो रहा है। देखो क्रॉस +1, नीचे वाले में +1 हो रहा है, ये देखो क्रॉस में +1 हो रहा है। तो क्या कह रहा है, एक खास कोड को ड्यूरेशन जो हमें पता चल गया, ये हमने खास कोड पहले ढूंढ लिया कि इनमें +1 करके इन्होंने कोड किया, +1 करके अगले वाले पे। ठीक है, जब हमें खास कोड पता चल जाए, जो कोड इस वाले में प्रयोग हुआ है, जो कोड इसमें प्रयोग हुआ है, वही कोड इसमें प्रयोग कर दे। देखो FORE ठीक है, इसको देख लेते हैं। चलो गलती से हो गया, अब इसको देखते हैं। यार ये डिजिटल बोर्ड बहुत परेशान करता है यार। ठीक है, कोडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इसको कोडिंग कर लेते हैं। ठीक है, 6 O15 पर, R18 पर, E5 पर, C3 पर, A1 पर, S19 पर और ये 20 पर। ठीक है, इसको +1 किया गया। किसको? 15 +1 16, 16 पे क्या होता है P, 6 +1 7, 7 पे क्या होता है G। ठीक है, अब इसको भी कर लेते हैं। 5 और 1 6, 6 पे क्या होता है F और 18 1 19, 18 में 1 जोड़ो 19 +1 हो रहा है। पीछे अभी हमने कोड देखा था। ठीक है, 1 में 1 जोड़ोगे यानी 1 में 2 और इसमें 4 और 21 और 20। ये देखो लास्ट में T वाला कौन सा है, ये देखो लास्ट में T वाला कौन सा है, ये वाला। तो ऑप्शन B इज राइट। ठीक है दोस्तों, वो हमने जो मिट गया उसमें हमने इसका कोड देखा था कि किस तरह के इन्होंने प्रयोग किया है। देखते अगला क्वेश्चन। कथन दिया है कौन सा, पर्यावरण में वायु प्रदूषण। किसकी बात कर रहा है भैया? बात यहाँ किसकी कर रहा है? वायु प्रदूषण आधुनिकीकरण का एक परिणाम है। देखो बहुत सारी गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं, ठीक, छोड़ रही हैं। इसका कारण बताना कि इसका क्या कारण है, कि क्यों ये परिणाम, इसका क्यों वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, ये तो सही बात है। ठीक है, कह रही है जो गाड़ियां हैं, जो गाड़ियां ट्रक, मोटरसाइकिल, कार्स, जो और जितने व्हीकल्स हैं जो अपने, वो सारे जो धुआं छोड़ते हैं वो ऊपर जाता है, एटमॉस्फेयर में हो जाता है, एटमॉस्फेयर में ऊपर जाता है, वहां जम जाता है, इसलिए ये हो रहा है। ये तो सही है। वायु प्रदूषण, हवा प्रदूषण पूछ रहा है। ठीक है, हवा प्रदूषण। ठीक है,
रासायनिक अपशेषों को नदियों में प्रवाहित किया जाता है। अब ये क्यों नहीं है, ठीक है, पूछा है वायु प्रदूषण है और यहाँ पर क्या कह रहा है जल में, तो ये जल प्रदूषण हो गया, हमें जल प्रदूषण तो निकालना नहीं है, हमें सिर्फ वायु प्रदूषण निकालना, ठीक है। ठीक है, ये तो पूछ नहीं रहा प्रदूषण किससे फैल रहा है, वो तो सिर्फ वायु प्रदूषण की बात कर रहा है। वायु प्रदूषण किससे फैलती है, बहुत सारी गाड़ियों से, और ये रासायनिक अपशेषों नदियों में फेंकने से जल प्रदूषण होता है, ठीक है। अब देखो बंजर भूमि में कचरे की, ये देखो ये भूमि प्रदूषण हो जाएगा, भूमि बंजर हो रही तो भूमि प्रदूषण, ठीक है। पशुओं के अवशेष तथा मछलियों को सड़कों पर सुखाने पर, तो इससे क्या हो जाएगा, ये तो सड़कों पर सुखाया जा रहा है, इससे क्या होगा, इससे भूमि प्रदूषण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। वायु प्रदूषण, केवल वायु प्रदूषण वाले को ढूंढना था, ठीक है दोस्तों। देखो यदि प्लस को घटाने के लिए, किसका मतलब कह रहा है प्लस को घटाने के लिए, किसको माइनस, प्लस को घटाने के लिए और भाग को जोड़ के लिए, भाग को जोड़ के लिए और माइनस को गुणा के लिए, माइनस को गुणा के लिए, ठीक है, गुणा के लिए और गुणा को भाग के लिए, भाग के लिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, इसका मतलब क्या है, यानी जहां पर ये तुम्हें प्लस दिखाया हुआ माइनस लगाना है और जहां भाग दिखाया हुआ प्लस, जहां माइनस वहां गुणा, जहां गुणा वहां भाग, ठीक है। लिए प्लस को घटाने के लिए यानी जहां प्लस हो वहां क्या प्रयोग करना है आपको, घटाना, ठीक है। जहां भाग है वहां प्लस प्रयोग करना, ठीक है दोस्तों। अब देखो ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, इन समीकरण में देखते हैं कि भाग कहां दिख रहा है, भाग को क्या कहां देख, गुणा को क्या बोला गया है, भाग कहां पर रख सकते हो अपन लोग, जहां गुणा है, देखो गुणा को भाग के लिए यूज किया गया, तो गुणा यहां है, ठीक है। गुणा कहां पर है, यहां पर, ये देखो गुणा तो यहां भाग आ जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। और कहां देखो गुणा, यहां भाग आ जाएगा, ठीक है। और कहां गुणा है, यहां तो यहां भाग आ जाएगा, और कहां गुणा है, यहां भाग आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, जहां गुणा है वहां भाग आएगा, ठीक है दोस्तों, जहां गुणा है वहां भाग आएगा। अब वो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अब देखो क्या ये 4 से ये 14 पूरा पूरा कट रहा है, 4 से 14, तो इसको लेने की संभावना बहुत कम है, ठीक है दोस्तों। क्या इससे देखो ये 14 से जो कट रहा है नहीं कट रहा है, तो हम वो वाली वैल्यू लेते हैं जो भाग के बाद पूरी पूरी कटे, जैसे 3 से देखो ये 66 कट रहा है, 22 बार पूरा कट रहा है। इधर देख लो ये 5 से 10, 5 दूनी 10, ये पूरा पूरा कट रहा है, तो हम पहले इसको चेक करेंगे उसके बाद इसको, अगर ये सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये हो जाएगा, ठीक है, फिर इसको चेक करेंगे। सबसे पहले मैं इसको चेक कर लेता हूं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, पेपर जब हम देते हैं तो एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, तो एग्जाम देते समय हमें ये सारी ट्रिकें बहुत ज्यादा यूज में आती हैं। इनको सोच के हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, बस देखती 2 ऑप्शन खत्म, नहीं आप चारों अगर ऑप्शन बनाओगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, ठीक है दोस्तों, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। और अगर आप हमारी क्लास ज्वाइन करते हो तो मैं ये सारा कुछ सिखा दूंगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसको मैं चेक करता हूं, कितना है 66 गुणा, ये देखो गुणा, गुणा को क्या कहा गया है, भाग, ठीक है। 3 माइनस, माइनस को क्या बोला गया, माइनस को गुणा, प्लस, प्लस को माइनस, ठीक है। और कितना 230, कितना प्रूव करना है 230, ठीक है दोस्तों 230 सिद्ध करना है, कितना दोस्ती। अब जब कभी बोर्ड ऐसे क्वेश्चन दिखे तो इसमें बोर्ड मास का रूल यूज होता है, सबसे पहले भाग को पहले नंबर पर सॉल्व करते, दूसरे नंबर पर गुणा को, तीसरे नंबर पर प्लस को और चौथे नंबर को माइनस को, ठीक है। तो सबसे पहले भाग को कर लेते, ठीक है। ये देखो काटो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसके बाद देखो भाग हो गया, भाग के बाद फिर किसका नंबर है, गुणा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24, ठीक है दोस्तों, 22 और 2 24, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 2 24, ठीक है। और -12, कितना करना है, -12 करना है, घटाओ,
0, 3 और 230। तो देखो 230 बराबर कितना, 230 आ गया। यहाँ भी 230 बराबर में चल रहा था। ठीक है दोस्तों, इसको मैं कर देता हूँ दोबारा से। सबसे पहले भाग को सॉल्व करना, भाग को हमने कर दिया, उसके बाद गुणा कर लो। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24 माइनस 12, और कितना सिद्ध करना है, 230। ठीक है, घटाओ 230 बराबर 230। देखो ये देखो बराबर, दोनों वैल्यू बराबर आ गई, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, किसी महीने के 3 दिन के बाद, कोई महीना मान लो, 3 दिन के बाद मान लो, पहला दिन मान लो 1, 2, 3 दिन के बाद चौथा दिन, ये क्या है, चौथा दिन कौन सा है, शनिवार है। बाद का मतलब उसको छोड़ देते हैं, जैसे 3 के बाद, तो 3 को छोड़कर चौथा लेते हैं, यानी 3 दिन बाद। जैसे किसी ने बोला हम 3 दिन बाद आएंगे, तो इसका मतलब वो चौथे दिन आएगा। ठीक है, अगर बोले हम तीसरे दिन आ जाएंगे, हम तीसरे दिन आ जाएंगे, तो वो तीसरे दिन आ जाएगा। अगर बोले हम 3 दिन बाद आपके घर आएंगे, तो इसका मतलब वो चौथे दिन आएंगे। ठीक है, देखो अब क्या होता है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। जैसे ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां से स्टार्ट करो, यानी रविवार से कर दो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। कितना शनिवार, देखो 1, 2, 3, अब 7 दिन के बाद फिर वही दिन आ जाएगा। तो डे जो अपने मंथ कैलेंडर होता है, जो अपना भारतीय कैलेंडर है, उसमें 7 दिन बाद वही दिन आता है। ठीक है, तो देखो ये चौथे दिन क्या है, शनिवार। क्या है, चौथे दिन शनिवार। अब 4 में 7 जोड़ो, कितना हो जाएगा, यानी 11 दिन, 11वें दिन में क्या हो जाएगा, शनिवार। ठीक है दोस्तों, 11 में 7 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 18, 18 दिन भी क्या हो जाएगा, शनिवार। अब 18 में 7 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 25, यानी 25 दिन भी शनिवार हो जाएगा। ठीक है, 7 जोड़ने पर 7 दिन बाद वही दिन, तो देखो 25 तारीख को शनिवार है, तो हमें कितना पूछ रहा है, 27 तारीख को। तो 25 तक तो हमें पता चल गया कि शनिवार। 25 के बाद 26 को क्या होगा, रविवार, और 27 को क्या होगा, सोमवार। 2 दिन और जोड़ दो, देखो 25 को शनिवार है, 25 के बाद 26 को कितना, रविवार, उसके बाद फिर 26 को सोमवार। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, 25 के बाद 2 दिन आगे जाना है, शनिवार और रविवार, सोमवार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। विद्यार्थियों एक कतार में मानवी 22 से 11वें स्थान पर, इसे बोलते हैं लेफ्ट और इसे राइट। ठीक है, किसी मानवी 22 से 11वां, यानी यहां से मानवी, ये एम 11वें स्थान पर है, और यहां से मानवी कितने स्थान पर है, यहां से मानवी 19वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, यदि मीनू उसी कतार में दाएं से 13वें स्थान पर है, तो बताइए मीनू कतार से बाएं स्थान पर क्या है। अब क्या रहा, ये पूछ रहा है, जो मीनू है, ठीक है, ये क्या हो गई, मानवी, ये क्या हो गए, मानवी, इधर से लिख दो। यदि मीनू दाएं से 13वें, मीनू यहां से दाएं से मीनू 13वें स्थान पर है, कितना, 13वें स्थान पर, तो पूछा है कि दाएं से कितने स्थान पर होगा, ये पूछा है कि इधर से मीनू कितने स्थान पर होगी, यानी इसका राइट से दिया गया है और लेफ्ट से पूछा है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या होता है, सबसे पहला इसका रूल, पहला रूल क्या होता है, टोटल निकालो। क्या निकालो, इनमें से कुल, यहां से यहां तक कुल कितने लोग हैं, विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल, देखो टोटल स्टूडेंट, टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट
-1 ये होता है टोटल फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो -1 क्यों करते, देखो यहां से जोड़ा फिर भी ये मानवी के स्थान गिना 1 2 3 यहां से गिन लिया, अब इधर से गिना, फिर ये 2 बार गिन लिया, जब 2 बार गिन गया तो एक बार माइनस कर दिया तो एक बार बचा। ठीक है, तो देखो लेफ्ट से कितना है, इधर 11वां और राइट से 19वां -1 यानी 30 -1 यानी टोटल स्टूडेंट कितने आ जाएंगे 29। तो इस कतार में टोटल स्टूडेंट कितने आ गए 29। ठीक है, कतार में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 29। अब ये देखो जो मनु, क्या नाम था उसके, इस लड़की का क्या नाम था, यानी मीनू, इस लड़की का क्या नाम था मीनू का राइट से पता है। ठीक है, तो लेफ्ट से इस साइड से निकालना। अब देखो तो क्या करते हैं, जैसे हमें से ये हो गया लेफ्ट और ये राइट, तो राइट से पता है तो लेफ्ट कैसे निकालते हैं, टोटल माइनस राइट, जिस साइड से पता होता है वो वाला घटा देते हैं, इस साइड से पता है राइट, और +1। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला लेफ्ट से निकालने का। टोटल कितने लोग आ गए 29 29, और राइट से कितना है 13 और +1, घटाओ कितना बचेगा 6, इतना है, और +1 यानी कितना हो जाएगा 17, 16 और एक 17। तो यहाँ देखो 17, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। पहला फॉर्मूला ये टोटल वाले का होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1। दूसरा होता है अगर कोई व्यक्ति की एक साइड से पोजीशन दी गई, दूसरी साइड से निकालना है तो क्या करते हैं, जैसे लेफ्ट से निकालना है तो टोटल में से जिस साइड की दी जाती है वो घटा देते हैं +1। ठीक है दोस्तों, ये दोनों फॉर्मूले लिखे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो नीचे दी गई पांसे के 4 प्रारूप, यानी इसका मतलब पांसा ही एक है, इसकी 4 पोजीशन लिखी गई हैं, पलट के लिखते हैं, पलट के। ठीक है, यानी इनको पलट के लिखा गया है। किसको पलट के लिखा गया, एक ही डायस है, एक ही पांसा है, इसकी 4 स्थितियां दी गई। ठीक है, तो देखो जब ऐसे 4 स्थितियां दी गई तो पहला रूल क्या होता है, पहला रूल कि किन्हीं 2 में 2 कॉमन देखते हैं। देखो जैसे ले लो, ये देखो ये फर्स्ट वाला ले लो, एक सेकेंड, इन दोनों में 2 कॉमन देखते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो और ये देखो। अब जब 2 कॉमन होते हैं तो जो तीसरी फलक होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। ठीक है, 2 कॉमन के बाद जो तीसरी फलक होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो हमें किसका निकालना है, ये त्रिभुज के विपरीत निकालना है, ठीक सामने वाला यानी ठीक विपरीत वाला निकालना है, यानी त्रिभुज के विपरीत। ठीक है, तो इसमें प्लस का अपोजिट क्या हो गया माइनस, और माइनस एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, यानी प्लस का अपोजिट माइनस और माइनस का अपोजिट प्लस। ठीक है, इसमें अब देखो दूसरे में किसमें, इसमें देख लेते हैं 2 कॉमन। देखो इसमें ये 2 कॉमन है। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 कॉमन है भाग प्लस, तो इसका अपोजिट जो एक से पहला रूल है, ये डैश का पहला रूल है, जब किसी पांसे की 4 स्थितियां दी, अगर 2 कॉमन है, जो एक फलक तीसरी फलक बचती है वो एक दूसरे का अपोजिट होती है। तो इसका देखो एक त्रिभुज का अपोजिट क्या हो गया ओ, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, अभी मैं चैप्टर करवाऊंगा, इसके बाद प्रैक्टिस करवाने के बाद अभी कुछ दिन बाद प्रैक्टिस बच्चों की करवा दें, तो एक बार डैश पढ़ोगे आप जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसका क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जब 2 फलक कॉमन हो तो तीसरी फलक एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो ये त्रिभुज के अपोजिट हो गई ओ, 2 तो फलक कॉमन थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो इस स्नातक शहरी महिलाओं को कौन सा क्षेत्र निरूपित किया गया, स्नातक शहरी महिलाएं। देखो पहला नंबर क्या होना चाहिए, स्नातक शहरी और महिलाएं, ये तीनों होना चाहिए, तीनों, स्नातक भी होना चाहिए, शहरी और महिला भी होना चाहिए। ठीक है, तो देख लो ये हो गया अपना महिलाएं, इसमें ये हो गई शहरी, और इसमें ये हो गई स्नातक। ठीक है दोस्तों, ये हो गई स्नातक। देखो तीनों होना चाहिए। देखो ये जो 5 है ये तीनों हमारा, देखो ये महिलाओं में आ रहा है
और शहरी में भी आ रहा है, और देखो स्नातक में आ रहा है। अब इस 7 को क्यों नहीं लिया, आप बोलोगे 7 ही महिला में नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या पूछा, महिलाएं भी होनी चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर केवल 5 तीनों में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, तीनों पूछा गया तो तीनों में आना चाहिए, तो 5 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है दोस्तों। हाँ ये देख लो, निम्नलिखित आरेख में से 100 भिन्न भिन्न खेल खेलने वाले खिलाड़ियों को दर्शाया गया। कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं, यानी क्रिकेट खेलने वालों को साफ मना किया। जितने क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेट नहीं खेलते, केवल क्या खेलना चाहिए, फुटबॉल। ये देखो फुटबॉल खेल रहे, हॉकी, दोनों खेलना चाहिए, यानी फुटबॉल हॉकी दोनों खेलने वाले कितने हैं, ये हैं, ये 15। देखो यहाँ से देखो ये फुटबॉल खेल रहे, यहाँ से देखो ये हॉकी खेल रहे, तो इनके दोनों में जो दोनों में कॉमन होता है वही दोनों। जैसे ये देखो ये है और ये जो बीच में लिखी होती है ये संख्या कॉमन होती है, दोनों खेलते हैं, क्या होती है, कॉमन। ठीक है, ये संख्या कॉमन, जो बीच वाली संख्या वो दोनों खेलती है। अगर ये पूछे तो केवल क्रिकेट खेलने वाले, ये केवल हॉकी, और ये बीच वाला जो संख्या ये तीनों खेलने वाले। ठीक है, ये देखो 2 खेलने वाली, ये जो कॉमन होते हैं वो 2 गेम खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोला, फुटबॉल और हॉकी, तो इनमें से ये 15 हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों। इंग्लिश में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके मध्य ठीक उतने ही अक्षर होते हैं जितने के अंग्रेजी वर्ड मतलब देखो ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब देखो यहां देखो ए बी सी डी ई, ठीक है, कितने अक्षर है इसके मध्य में, 1 2 3। ठीक है, अब हम देखो क्या करते हैं, जैसे यहाँ बना रहा है ए, यहाँ हमने कर दिया जी, इसे एच, यहाँ आई, और यहाँ ई, और यहाँ कर दो क्यू, कुछ कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ इनके बीच में कितने मध्य, यहाँ से गिनो, ए बी सी डी ई, देखो यहाँ से आ रहा ए बी सी डी ई, यहाँ आ गया। ठीक है, ये आ रहा सही है, जितने अंग्रेजी मध्य वाला बीच में, यहाँ से गिनो ए बी सी डी ई, तो देखो एक ये उतने ही जितने देखो यहाँ है, जिसके जितने बीच में उतने ही यहाँ है। ठीक है, जैसे ए बी सी डी गिनते हैं वैसे ही इसमें लिखते, कुछ भी बना रहे बीच में नहीं देखते। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहां से गिनो ई एफ जी, तो यहां देखो ई एफ जी, तो पहला क्या मिल गया, उतना ही गैप है। ठीक है, ई जी पहला जोड़ा, ई एफ जी एच आई, दूसरा देखो ये मिल गया, यहां से यहां तक क्या मिल गया, ई और आई, देखो ई एफ जी एच आई, आई देखो आई मिल गया। अब देखो आई के बाद जे के नहीं है, अब एन से देखो, एन के बाद क्या आएगा, ओ पी क्यू आर एस नहीं है, जी के बाद क्या आएगा, जी के बाद क्या आएगा, जी एच आई, एक ये मिल गया, देखो जी और आई, जी एच आई। ठीक है, जी एच आई, आई के बाद फिर जे के नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखो एल के बाद है एम एन ओ नहीं है, आई के बाद जे के नहीं है, एस नहीं है। अब देखो पहले ऐसे देखते हैं, ठीक है, फिर ऐसे, दोनों साइड से देखना होता है कि दोनों साइड से। ठीक है दोस्तों, अब देखो एच आई जे के एल एम एन नहीं है, आई के बाद देखो एस के बाद क्या आएगा, टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं, आई के बाद आई जे के एल एम नहीं है। ठीक है, अब देखो जे से देखो, जे के बाद क्या आएगा, एल एम एन, एक ये मिल गया, एल एम एन एन, एक मिल गया एल और एन, तो देखो 1 2 3 4, कितने ऐसे मिल गए, 4, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे समझते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। देखो कथन क्या, केरल में सभी लोग साक्षर है, यानी साक्षर का मतलब सभी के सभी लोग पढ़े लिखे हैं, क्या है, सभी के सभी लोग पढ़े लिखे हैं।
जितने भी लोग हैं सबके सब लोग पढ़े लिखे। ठीक है दोस्तों, अब देखो कह रहा अनुमान क्या हो सकता है कि पढ़े लिखे लोगों की हरकतें क्या होती हैं, क्या 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 अनुमान लगाया जा सकता है। देखो केरल के लोग सुशिक्षित और सुसंस्कृत, यानी सुशिक्षित का मतलब बिना पढ़े लिखे और सुसंस्कृत मतलब बिना तमीज के। क्या लोग पढ़े लिखे बिना तमीज के होते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं। केरल के लोग परिश्रमी और निष्ठावान हैं। केरल के लोग परिश्रमी और निष्ठावान, ऐसा भी नहीं। अगर केरल के लोग पढ़े लिखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी के सभी परिश्रमी हो। तो क्या उत्तर प्रदेश के परिश्रमी नहीं है पढ़े लिखे फिर भी परिश्रमी और निष्ठावान तो हो ही सकते। जरूरी नहीं है कि परिश्रमी मतलब जो कठिन परिश्रम करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, केवल पढ़े लिखे करें। बहुत से लोग रिक्शा वाले हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क मजदूर होते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं, परिश्रमी तो वो भी होते हैं। किसान देखो बिना पढ़ा लिखा होता वो भी हार्ड वर्क करता है। जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे लोग ही परिश्रमी होते। ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाए? ना तो एक ना तो कोई भी निहित नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखते अगला। उस आरेख का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए वर्गों के संबंध को नहीं। देखो खिलाड़ी, क्रिकेटर, बल्लेबाज। ठीक है दोस्तों, अब देखो जिसको बल्ला चलाना आता होगा, बल्लेबाज, तो जो बल्लेबाज होगा, जितने भी बल्लेबाज है सभी के सभी क्या होगा? क्रिकेटर। क्रिकेटर, ठीक है। और जितने भी क्रिकेटर होंगे सबके सब खिलाड़ी। जो भी क्रिकेट खेलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? खिलाड़ी बोलते हैं, कुछ भी गेम के। ठीक है, जितने बल्लेबाज, अगर आपको बल्ला चलाना नहीं आता तो आप क्रिकेटर कैसे बनोगे? क्रिकेट में तो बल्ले का यूज होता है। जब आपको बल्ला चलाना होगा जब भी आप क्रिकेटर बनोगे। जब आप क्रिकेटर होगे तो आपको लोग खिलाड़ी बोलेंगे। जैसे महेंद्र सिंह धोनी वो एक खिलाड़ी है, विराट कोहली एक खिलाड़ी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर किसी मेरे भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा ले सब्सक्राइब को और बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि ये ऐसी डेली क्लासेस चलती रहती है और भी आगे कोई भी एग्जाम आएगा उसका भी प्रैक्टिस सेट करवाओ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।